हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ अफरोज। और मैं पुनः आ गया हूँ। आप लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.1 और 1.2 नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। आज मैं करने वाला हूँ क्लास 9 का ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज जो है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, what are the x coordinate and y coordinate of point of intersection of two axes। ये कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट जहां पे इंटरसेक्ट करता है दोनों, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे देखिए, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ अफरोज। मैं पुनः आ गया हूँ क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर 1 है उसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज लेकर के आप लोग देख रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। देखिए, अगर दो एक्सेस दिया हुआ है, ये आपका ये आपका दो एक्सेस दिया हुआ, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बाई एक्सेस। और ये आपका हो गया एक्स एक्सेस। जहां पे दो परपेंडिकुलर लाइन कट करता है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यानी ओ का आपको बताना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जहां पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन कट करता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, तो ओरिजिन ओ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो जीरो जीरो हो जाएगा। क्लियर है। यही पूछ रहा है आपको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो हो जाएगा जीरो जीरो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच which is on the line through W parallel to the Y। आप ध्यान रखिए, अब मैं कुछ बातें बताता हूँ जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो W है उसका x कोऑर्डिनेट -5 है। तो आप देखिए, x कोऑर्डिनेट अगर -5 है तो वो कहीं लाई करेगा। सपोज दैट मान लिया जाए कि लाई करता है ये एक्स एक्स, यहाँ आपका मान लिया जाए कि ये -5 और 0 ले लेते हैं। ये पॉइंट मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो कह रहा है कि एच के जो पॉइंट एच है विच इज पैरेलल लाइन थ्रू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये डब्ल्यू से पास करता है। देखिए, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू। इसके डब्ल्यू से लाइन थ्रू, देखिए यहां से, ये आपका सपोज है डब्ल्यू है। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो बाई का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बाई का पैरेलल है। तो कह रहा है कि जो एच पॉइंट है उसका आप कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, एक्स तो आपका रह जाएगा -5 और वाई कुछ भी हो सकता है। वाई क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वाई कोई भी
रियल नंबर हो सकता है। देखिए ये पूरा लाइन है, तो जब ये लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है तो देखिए ये पूरा लाइन है। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 रहेगा। बाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, अब देखिए ऐसे आपको एक ग्राफ लेना है, ठीक है, और उस पे ये सारे पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंसीडर द पॉइंट आर 30 a 0 - 2 5 - 5 - 2 and p -5 or 2 if they are joined in the same order। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले एक ग्राफ पेपर ले लेना है, ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर ले चुका हूँ, ठीक है। एक ग्राफ पेपर ले लेना है और लेने के बाद ये सारे पॉइंट को प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के लिए आप लोग को बताया गया है, अगर जानते हैं तो मेरा पिछले वीडियो जा करके देख लीजिए, यूट्यूब पर है। अब यहाँ पर देखिए कि आर कितना है, 30, तो आर 30 है, तो वो कहाँ आएगा, देखो ये पॉजिटिव है 3, तो ये इधर आएगा एक्स एक्सिस पर। देखिए ये आपका, ये आर, ठीक है, 30, ये भाई देखिए यहाँ से यहाँ 3 है, और कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो 0 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपका पी हो गया 30। फिर देखिए आप एक और पॉइंट लीजिए, ए 0 - 2, 0 - 2, 0 - 2 कहाँ आ जाएगा, देखिए -2 है, वाई एक्सिस पे आएगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका आ जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, निगेटिव क्या होता है, बिलो होता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि a -5 और -2, तो इसको क्या प्लॉट करिए, -5 -2 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ x -5 हो गया और ये -2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करिए, तो ये पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ -5, ठीक है, x कितना है -5 है, और ये बाई क्या है -2 है, तो -5 एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और बाई का -2। फिर आगे देख लीजिए ये p आपका दिया हुआ है -5 और 2, तो ये आपका हो गया, देखिए यहाँ से -5 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ऑलरेडी मैं एक ले रखा हूँ, ठीक है, इसको आपको ज्वाइन करना है, ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, ठीक है। इसको आपको इस तरह से स्केल रख करके आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ ऑलरेडी ज्वाइन, तो मैं ऑलरेडी इसको क्या कर रखा हूँ, ज्वाइन कर रखा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा स्केल से। फिर यहाँ पर देखिए ये सारे पॉइंट हैं। अब देखिए कह रहा है कि टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है इसका दो साइड जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए आप देखिए इसमें यहाँ आपका कितना है, ये आपका y कोऑर्डिनेट 0 है। पॉइंट ए का देखिए, पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट कितना है, वो आपका -2, ठीक है। तो ये भी यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला, ये भी क्या है, y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, -2, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, ये लाइन देखिए, ये ये लाइन देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है,
एम बराबर यहाँ पर क्या है, एक्स एम पॉइंट में है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका -5, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो आपका एम ए जो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन है, और पी एम जो है वो क्या है, पी एम ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पी एम, और ये जो आपका ए एम है जो है वो परपेंडिकुलर टू पी एम हो सकता है, पी एम हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि पी एम जो है वो परपेंडिकुलर टू ए एम, ठीक है। फिर आगे कहता है कि वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, ठीक। तो देखिए अब इसको हम लोग देखने वाले हैं। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द एक्सिस। तो यहां पर देख लीजिए आप, ये लाइन पीएम जो है, ठीक है, वो किसके पैरेलल है, वो है देखिए, ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस से अगर ये पास कर रहा है और वर्टिकल लाइन है, तो वो क्या हो जाएगा, पीएम जो है वो पैरेलल टू आपका वाई एक्सिस, ठीक। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ए एम है, ए एम वो पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद देखिए, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, विच एक्सिस will this be, not plot the point and very now plot the point and verify your predictions। तो देखिए, अगर मान लिया, देखिए ये एक्स एक्सिस क्या है, मिरर की तरह हो, तो एम क्या है, एम का पॉइंट है -5 और 2, -2, और पी का क्या है, पी का है -5 और 2। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये मिरर की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ से यहाँ ये कितना है, -2, और यहाँ से यहाँ ये कितना है, 2। देखिए यहाँ से यहाँ ये 2 है, और यहाँ से यहाँ ये कितना है, -2। तो ये आपका पॉइंट जो एम है वो पी का मिरर इमेज होगा, एम जो है इज मिरर इमेज ऑफ पी। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए, कर प्लॉट z 5 - 6 on the Cartesian plane, construct the right angle triangle a IZN and find the length of the three side। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले हमको z को प्लॉट करना है, z कितना है, 5 - 6, कहाँ आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लॉट करके रखा हूँ, देखिए ये ग्राफ कॉपी लीजिए, इसको प्लॉट कीजिए, देखिए
यहाँ पे z ये हो गया, है ना, आपका 5 - 6। ठीक है। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ ये ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ मिलाइएगा, यहाँ से यहाँ मिलाइएगा, तो आपका बाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अगर एन प्लॉट करते हैं तो 0 - 6, वाई कोऑर्डिनेट -6 ही रहेगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से, है ना, एक इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये सुनना रहा। तो देखिए मैं ज्वाइन, ये ज्वाइन है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्स कितना है, 5 है, ये 5 डिस्टेंस हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और ये क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा। तो एक परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर होगा, अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आई जेड इन इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हो, ठीक है, मैं डिराइव करके भी, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको अगर क्या निकालना है, आई जेड अगर निकालना है, ये आई और जेड, आई और जेड आपको निकालना है, तो क्या करिएगा, आप देखिए x2 में से x1 को घटाइए, यानी 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 में से 0 को घटाइए, तो -6 ही बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 36। तो कितना हो जाएगा, √6। तो आपका आई जेड कितना हो गया, आई जेड हो गया 6। अब देखिए हम निकालते हैं एन जेड, तो एन जेड कैसे निकालिएगा, एन जेड, तो अंडर रूट, अब देखिए यहाँ पे 0 में से -5 करिए तो क्या आएगा, -5 आएगा, x2 - x1, और फिर प्लस -6 में से -6 को माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए -6 फिर माइनस फिर -6, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो -5 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 -5 का स्क्वायर है तो 25, 0 का स्क्वायर तो 0, तो कितना हो जाएगा, 5 0। तो आपका ये कितना निकल गया, Zn, ये आपका 5। फिर आप चलिए हम निकालते हैं ए और आई, ठीक है। तो एन आई निकालते हैं, तो एन आई बराबर हो जाएगा √x2 - x1, यानी 5 - 0, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया, और 0 - 6 तो कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 25 + 36, यानी कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर, would this system allow us to locate all the point on 2D plane। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि हमको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग प्लॉट करेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर, इसको पकड़िए,
देखिए, तो अगर निगेटिव नंबर नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या, सिर्फ हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मिलेगा। जैसे देखिए वाई जीरो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मिलेगा, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि इफ देयर, इफ, यहाँ पर देखिए कि अगर सिर्फ इफ नेगेटिव नंबर्स वेयर यूज्ड, अगर नेगेटिव नंबर ही यूज किया गया, ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या इंक्लूड करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही इंक्लूड करेगा, वुड इंक्लूड, वुड इंक्लूड फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्योंकि, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इट वुड नॉट allow us allow us to locate all point। क्यों नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि जो, देखिए, जो पॉइंट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट होगा, वो उसको लोकेट करने का अलाउ ही नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इट वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट। ठीक है, बिकॉज, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि जैसे some points are located in second, third and fourth quadrant, fourth quadrant। ठीक है, तो ये हमको अलाउ ही नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग सिर्फ लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं होता है, तो हम लोग क्या, ये जो है सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो नंबर पॉइंट लोकेट होते हैं, वो यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल है, तो आप लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को देखिए। धन्यवाद।